भर भर के गालियाँ दीजिए, जहाँ भी आपको लगे आपको, आप बिल्कुल मुझे गालियाँ दीजिए। मैं बिल्कुल अच्छी औरत नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी औरत हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ। मेरे लिए तो पता नहीं क्या-क्या शब्द यूज़ किए गए हैं। तो अगर आपको मुझे गाली भी देना है ना, तो आप जी भर के दे लीजिए, है ना? जिसके भी चैनल पे जाके देना है, उसके चैनल पे जाके दे लीजिए। मुझे सब्सक्राइब मत करिएगा। मुझे सर्च करके भी मेरी वीडियोज़ मत देखिए। और मैं जैसी भी हूँ, मुझे मेरी बेटी के साथ उसी हाल में छोड़ दीजिए। तो मैं देख लूँगी भाई मेरे को मेरी लाइफ में आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन प्लीज़ मुझे फॉलो मत करिए, कहीं पर मत करिए, और मुझे बिल्कुल भी प्यार देने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत बुरी हूँ, और जो 2 बंदे हैं, वो दोनों बंदे बहुत सही हैं और वो बहुत अच्छे हैं। तो भर-भर के उनको प्यार दीजिएगा, भर-भर के उनके कमेंट सेक्शन में इतनी तारीफ़ करिए, इतनी तारीफ़ करिए कि बस वो फूले ना समाएँ। इतना आप उनको भर-भर के प्यार देना, मुझे देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा बुरी हूँ। मैं तो बिल्कुल इस दुनिया में रहने लायक औरत नहीं हूँ, ऐसी हूँ मैं। तो मेरी फ़ैमिली मेरे साथ है, बस मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और रही बात कि मेरी फ़ैमिली में यूनिटी नहीं है, तो वो आप मुझे मत बताइए कि मेरी फ़ैमिली में यूनिटी है या नहीं है। वो किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता कि हमारे बीच में कुछ भी मनमुटाव है, तो हम एक छत के नीचे नहीं रह रहे होते। हम अलग-अलग, क्योंकि वो भी सक्षम है, मैं भी सक्षम हूँ, हम लोग अलग-अलग घर में आराम से रह सकते हैं। हमें साथ में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम साथ में हैं, तो आपको इतना अंदर घुसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना? तो आप ये सारी बातें मत करिए, और मेरे चैनल पर क्या वीडियोज़ हैं, क्या नहीं है, वो मैं देख लूँगी। मुझे क्या, क्योंकि कुछ वीडियोज़ हैं जो कि हमारे बहुत ही ख़ास मोमेंट हैं, उनको मैं डिलीट नहीं कर सकती हूँ। तो मैं उस हिसाब से देख लूँगी कि आपकी वीडियो क्यों डिलीट हुई, सामने वाले की क्यों डिलीट नहीं हुई, तो वो मैं देख लूँगी। हम पहले बात करें, जो भी कश्मीर का मुद्दा हुआ है, तो प्रशासन से हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, जो भी आगे प्रोसेस होनी वो होगी। और जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, तो हम बस यही चाहते हैं कि ईश्वर उनको हिम्मत दे। और खोने वाले को पता होता है कि उसने क्या खोया। आप सिर्फ बोल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन उस पल को जीना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने जिया है। मैं उस पल को जी चुकी हूँ, क्योंकि जब अपना कुछ जाता है ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है। मैं कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं जो मुझसे जवाब चाहते हैं, तो मैं ऑन कैमरा जवाब नहीं दूँगी। जैसे कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि इसका जवाब दीजिए, उसका जवाब दीजिए, कि आप रोईं, दुःख हुआ, हम समझ सकते हैं कि इस कंडीशन में कोई भी, किसी के भी आँसू निकलेंगे। लेकिन आप किसी महिला को बीच में क्यों लेकर आई? तो महिला को बीच में लेकर पहले मैं नहीं आई। महिला को बीच में लेकर सामने वाला बंदा आया कि एक प्रेग्नेंट महिला थी, उन्होंने, तो मैंने बोला कि महिलाएँ तो बहुत सी बीच में आई हैं। ऐसा नहीं है, आपकी साइड से भी कुछ महिलाएँ बीच में आई हैं। अगर हमारी साइड की गलती आप बता रहे हो, तो कुछ ऐसा नहीं होता ना कि आप ही सारी चीज़ें बोलने का हक रखते हो, हम कुछ नहीं बोल सकते। हम अगर कुछ बोलते हैं तो किसी के कैरेक्टर पे दाग लग जाता है, आप कुछ बोलते हैं तो वो सच्चाई हो जाती है। हमारे साथ कुछ होता है तो हमारे कर्म हो जाते हैं, आपके साथ कुछ होता है तो वो हादसा होता है। ऐसा नहीं होता ना, ये तो सही है, नहीं नहीं है ना? आप अगर बोल रहे हैं किसी महिला को, आप बीच में लेकर आ रहे हैं कि अरे फिर मैंने लिंक किया, तो लिंक करने के बाद में मुझे पता चला कि अरे ये तो सही बात है, पैसों का लेन-देन है, तो ये धोखाधड़ी है, तो ये है। तो जैसे वो प्रेग्नेंट महिला, जब आपने महिला का ज़िक्र किया, तब मैंने महिला का ज़िक्र कर दिया कि एक महिला ये भी थी। तो आप भी मत बोलिए, अगर आप बोलेंगे तो फिर यहाँ से मुझे भी उसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब चुप रही, पिछली कंट्रोवर्सी में मैं चुप रही, तो मेरी चुप्पी को कुछ लोगों ने गलत करार दिया, कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया कि आपने नहीं बोला। और रही बात व्यूज़ की, पैसों की, तो अगर ये सब मुझे करना होता ना, तो मैं पिछली कंट्रोवर्सी में भरपूर करती, जिससे आज मेरा खुद का घर होता, मेरी खुद की गाड़ी होती, मैं अपनी लाइफ में सेटल होती। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ना मुझे अभी कुछ करना है, मुझे अभी भी वीडियो नहीं खेलनी है। लेकिन कुछ जवाब हैं जो कि देना ज़रूरी है, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और हो सकता है कि मेरी लास्ट वीडियो, इसके बाद मेरी कोई वीडियो ना आए, लेकिन अगर आप सामने से कुछ बोलते हैं तो मुझे वीडियो फिर से लेकर लानी पड़ेगी, वीडियो बनानी पड़ेगी। तो जैसा कि आपने कहा कि आपके खुश रहने से मुझे प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल भी नहीं। भगवान करे आपको दुनिया जहान की खुशियाँ मिले और आप अपनी बीवी के साथ में खुश रहिए। और मैं कह रही हूँ, बेस्ट कपल का अवार्ड आपको मिलना चाहिए। आप लोग इतना खुश रहो, जो भी आपकी लाइफ में दिक्कतें हों वो सारी मैं भगवान से कामना करती हूँ कि चली जाए, वो कुछ भी ना हो, और आप दोनों बस खुश रहो। तो आपकी खुशी से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस गलतफहमी में मत रहना कि हम दोनों खुश हैं तो किसी को प्रॉब्लम हो रही है जीने, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि मैं भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थी अभी कुछ टाइम पहले तक। अभी कुछ टाइम से ये सारी चीज़ें जब से शुरू हुई तब से परेशान हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं परेशान हूँ। तो ये अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। आप अपनी ज़िंदगी में खुश थे, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश थी। मैं बहुत अच्छे से मूव ऑन कर चुकी हूँ, और मुझे अब पलट कर नहीं देखना है। मुझे अब पलट कर किसी भी उस रिश्ते को नहीं देखना है जो मेरे लिए सही नहीं है। तो गलतफ़हमी मत पालिए, कोई लेना देना नहीं है। रही बात कि मिली हुई हूँ, तो मैं ना इस बंदे से मिली हूँ, ना मैं उस बंदे से मिली हुई हूँ। मैं किसी से मिली हुई नहीं हूँ।
बिल्कुल भी मिली हुई नहीं हूँ। क्योंकि मेरे साथ अगर ऐसा है कि 2 व्यक्तियों के साथ गलत हुआ है ना, तो मेरे साथ भी गलत हुआ है। इस चीज़ को ना भूलें, इस चीज़ को भी याद रखें कि गलत मेरे साथ भी हुआ है और मिलकर गलत किया गया है। मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगी, मिलकर गलत किया गया है। तो मैं तो अपनी गलती मान ही रही हूँ कि मैं तो बहुत बुरी औरत हूँ भाई, मेरे से बुरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। और बिल्कुल भी, और जितने लोग अभी भी मेरी ज़िंदगी में हैं ना, तो मैं तो उन लोगों से भी बोल रही हूँ कि आपको रहना है तो रहिए, अगर मेरी ज़िंदगी से जाना है तो प्लीज़ चले जाइए, मत रहिए, क्योंकि मैं उस लायक ही नहीं हूँ कि कोई मेरे साथ में रहे। सॉरी। आपने कल एक वर्ड यूज़ किया था, जगत मंगेतर। मैं मतलब जान सकती हूँ उसका? क्या होता है जगत मंगेतर? आपकी बीवी को कोई जगत बीवी बोलेगा तो अच्छा लगेगा आपको? आपको सामने वाले बंदे से बात करनी थी, सामने वाले बंदे को कुछ बोलना था, तो जगत मंगेतर ही बोलने के लिए मिला आपको? ये वर्ड यूज़ करने में थोड़ा सा लगा नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं? और फिर आप कहते हैं कि आप पढ़े लिखे सभ्य इंसान हैं। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिखाई देता है, सिर्फ इंग्लिश बोलने से कुछ नहीं होता। आपको जो बोलना था सामने वाले बंदे को, आप दूसरी तरीके से भी बोल सकते थे, लेकिन आपको मुझे बीच में घुसाकर जगत मंगेतर बोलना था। और ये जो आप बोल रहे हैं ना कि मैं उससे मिली हुई हूँ और मैं ना तुमसे मिली हुई हूँ, ना मैं उनसे मिली हुई हूँ, मैं किसी से मिली हुई नहीं हूँ। मैं अपनी लाइफ को अपनी बेटी के साथ जी रही हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अपनी अपनी लाइफ में खुश रहो, और ये जो ब्लेम है ना, ये लगाना बंद करो। एक रिकॉर्डिंग भी है जो कल तुम्हारे चैनल पर चली हुई है ना? तो उस रिकॉर्डिंग में आपने जो भी प्रूफ करना था कर दिया, उसके बाद में आप कम्युनिटी डालते हैं कि अब किसी के साइड से कोई ऑडियो वीडियो स्क्रीनशॉट नहीं आना चाहिए। तो आप करें तो सब कुछ सही है, सब कुछ सही है ना? और सामने वाला बंदा नहीं कर सकता, उसको बाउंड कर दो। रही बात कि आपने बोला हुआ है कि आप मेरे ऊपर से स्टे हटवा दीजिए और मैं सारी चीज़ों को सामने ला देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं स्टे तो किसी भी कीमत में नहीं हटवाऊँगी। और किसी ने बोला हुआ है, एक रिएक्शन चैनल ने ये बोला हुआ है कि उसको समझौता नामा बोला जाता है, उसको ये नहीं बोला जाता, उसको वो नहीं बोला जाता, जो भी बोला जाता है, पर वो चल रहा है। उसको मुझे नहीं पता भाई, उसको जो भी बोला जाता है ना, पर वो चल रहा है और वो चलेगा। इस वजह से सामने वाला बंदा बाउंड है और वो रहेगा। मैं ये स्टे कभी भी नहीं हटवाऊँगी। और एक चीज़ कल एक रिएक्शन के द्वारा बोली गई कि मैंने ब्लॉक करने के बाद में अनब्लॉक किया, तो मैं ये दिखा दूँ सबसे पहले कि उतने टाइम पर हमारी कानूनी कार्रवाई चल रही थी और उस कानूनी कार्रवाई के तहत पूरे परिवार की अनुमति के साथ में, सलाह के साथ में, मैंने अपने जो नंबर है उससे अनब्लॉक किया था। ये जो स्टेटस आप देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप के स्टेटस मुझे चाहिए थे, स्क्रीनशॉट चाहिए था जो जो भी इसमें लिखा हुआ है। तो ये स्टेटस मेरे लिए लगाए जा रहे थे, तो ये मुझे चाहिए थे, जिसकी वजह से मैंने अनब्लॉक किया था, है ना? बात करने के लिए अनब्लॉक नहीं किया था। और जो भी हैं रिएक्शन चैनल वाले जो सवाल करके बोलते हैं कि इसका जवाब दीजिए, तो आप ताशी की मम्मा मेरी आईडी है, आप अगर वहाँ आएंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। कुछ स्क्रीनशॉट हैं जो अभी सामने आपकी जो पर्सनल हैं, जो आपके यहाँ भी फंक्शन में भी आई थी और आगे भी पहले भी आ चुकी हैं आपके, उनके द्वारा कुछ चीज़ें हैं जो लीक हो रही हैं। तो वो चीज़ें आपके द्वारा ही उनको दी गई हैं और उन्होंने खुला बोला भी है कि अब जो बोलना होगा उस फैमिली की तरफ से वो मैं बोलूँगी। तो उनको संभालिए थोड़ा कि वो गंद ना बोलें। ये परमिशन अगर मैंने आपको नहीं दी है कुछ बोलने की, अगर आपको परमिशन नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जगह जगह बांटते फिरेंगे कि तुम बोल लो, तुम बोल लो, तुम बोल लो, है ना? बांटने की भी परमिशन नहीं है। अगर तुम नहीं बोल सकते हो ना, तो तुम किसी और के द्वारा भी नहीं बुलवा सकते हो पर्सनल चीज़ें। जैसा कि एक चैनल पर कल जाकर बोला भी गया है कि अगर मुझे कुछ रखना रहा तो मैं आपके चैनल पर रख दूँगा। अरे नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। आपको नहीं बोलने दिया जा रहा है, मतलब आपको वो चीज़ें लीक करनी नहीं है। अगर कहीं से भी ये चीज़ें बाहर आती हैं, तो ये सीधा-सीधा होगा कि आप ही ने किया है, आप ही ने दिया है। तो वो मैडम को ज़रा रोकिए, वो मैडम क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हैं और उनको नीचे लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनको रोकिए, उनसे बोलिए कि पर्सनल लेवल पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो किस तरीके की महिला है वो मुझे बहुत बेहतर तरीके से पता है। और जो महिला हेल्पलाइन अपने आप को बोल रही हैं कि वो उसमें है, उसके बाद भी एक औरत की इज़्ज़त को उछाल रही हैं। तो उनसे बोलिए थोड़ा-सा कि अपने कम से कम जिस ड्यूटी पर आप हैं, जिस जॉब में आप हैं, कम से कम उसके नाम की तो इज़्ज़त रख लें। इतना बोलिएगा कि उस नाम की इज़्ज़त रख लें। मेरा तो भाई, मैं तो बोल ही रही हूँ कि मैं तो हूँ ही बुरी महिला, बहुत बुरी महिला हूँ मैं, ठीक है? रही बात प्लानिंग प्लॉटिंग की, तो ये मैं नहीं करती हूँ, ये तुम दोनों बेहतर करते हो और किया भी हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हुआ है। और जगत मंगेतर तो बहुत अच्छा नाम तुम्हारा रखा हुआ है, लप्पू ठरकुल्ला, सही बोला जाता है, बहुत सही बोला जाता है। अगर तुम नाम रख सकते हो, वो भी इतना वाहियात सा, तो तुम्हारा भी नाम मुझे लगता है सही है।
और एक तो मुझसे बोला नहीं जा रहा है। मैंने आपको अपनी हेल्प के लिए नहीं बुलाया था कि आप आकर मेरी मदद करिए। मैंने इतना बोला था कि जो भी चीज़ें उठ रही हैं जिसमें ये बोला जा रहा है कि इसको नुकसान पहुंचा दीजिए, उसका नुकसान हो जाएगी, या ये कर दीजिए या वो कर दीजिए, तो ऐसा क्या मैंने कभी भी आपसे इस तरीके की बात पर्सनल में की है? क्या मैंने कभी भी बोला है कि किसी को नुकसान पहुँचाइए या मैं ऐसा कर दूँगी? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एलिगेशन था जो कि लगाया हुआ था, उसको क्लियर करना था मुझे। तो इसलिए मैंने बोला था कि आकर सच बोलिए, एटलीस्ट यहाँ पर तो आकर सच बोलिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप कभी कुछ बोलते नहीं हैं। बिल्कुल, आपको तो मौका चाहिए होता है, बस मैं सच बता रही हूँ। आपको मौका चाहिए होता है कि कहीं पर बस बोलने के लिए मिल जाए। तो मैं चाहती थी कि आप यहाँ पर आकर बोलें, क्योंकि इस तरीके की कोई भी बात मैंने नहीं की है और वो सामने वाले बंदे ने क्लियर कर भी दी है कि वो मेरे साइड से नहीं था। ये जो आप बोल रहे हैं ना कि आपको देखकर बुरा लग रहा है, आपको देखकर जलन हो रही है, आपके थंबनेल भी यही होते हैं कि हम खुश हैं लेकिन हमारी खुशी किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही है, साजिश की जा रही है। तो कोई आपके लिए कोई साजिश नहीं कर रहा है, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बल्कि बुरा तो आपको लगता है, दिक्कत तो आपको है कि सोशल डिफेमिंग इतनी ज़्यादा करने के बाद भी ये बंदी खड़ी कैसे है, उसके बाद भी इसके पास सपोर्ट कैसे है, लोग इसको प्यार क्यों करते हैं, अभी भी जैसा पहले चलता आ रहा था वैसा अभी भी क्यों चल रहा है, इतना सब कुछ करने के बाद भी ये गिरी कैसे नहीं? दिक्कत तो आपको है। और पता है आपको अभी जो वीडियो आप लेकर आए हैं वो आप इसलिए लेकर नहीं आए कि आपको सच सामने रखना था या आप परेशान थे। आप ये सोचकर ये वीडियो लेकर आए हैं कि अच्छा 5 दिन पहले तक बात होती थी, मतलब मेरा इतना सब कुछ करने के बाद भी इनकी बातें होती थी, आपको इस बात का बुरा लगा, इसलिए आप ये वीडियो लेकर आए। तो दिक्कत मुझे आपसे नहीं है, ये चीज़ तो बोला मत करिए, बार बार अपनी वीडियो में हाईलाइट मत किया करिए कि अरे हमें नज़र लग गई तो हमारे साथ ये हो गया, हम खुश हैं तो लोग। नज़र हमें भी लगती है, मेरी तो पूरी ज़िंदगी को काली नज़र लग गई, पूरी ज़िंदगी को काली नज़र लग गई। मेरे साथ तो देखने वाले देख ही रहे हैं कि क्या हुआ है ना? तो नज़र हमें भी लगती है, हमें भी देखकर लोग जलते हैं, हमें भी तो देखकर लोग दिक्कत में आते हैं। तो सिर्फ अपना ही पर्चा मत छापा करिए, अपना ही मत बोला करिए बस, और इस गलतफहमी से थोड़ा सा निकल के बाहर आ जाइए। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा उठ रही है कि मैंने सामने वाले को क्लीन चिट दी, मैंने बिल्कुल भी सामने वाले को क्लीन चिट नहीं दी है। मेरे बोलने में फ़र्क हो सकता है, मैं बेहतर तरीके से अपनी बात को नहीं रख पाई, हो सकता है लोगों के समझने में क्या, जब इतने लोग बोल रहे हैं तो गलती मुझसे ही हुई है, तो इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने उस तरीके से नहीं बोला था कि मैंने एक को बचाकर दूसरे पे इल्ज़ाम डाल दिया, बिल्कुल भी नहीं। ना मैं उसकी बात कर रही थी ना मैं उसकी बात कर रही थी, दोनों की बात मैं नहीं कर रही थी। उसके बाद भी अगर कोई अपने ऊपर लेकर गया, ये बिन मतलब की कंट्रोवर्सी हुई है, इसका कोई अभी सेंस नहीं था, सेंसलेस है ये, कोई मतलब ही नहीं बनता था इसका। जो वीडियो सभी मेरे पता नहीं कहाँ कहाँ इतने साल पुरानी क्लिपिंग जो हैं वो वायरल हो रही हैं, जो वीडियोस हैं वो वायरल हो रहे हैं। अभी भी जो तुमने लगाया है रिकॉर्डिंग, वो कितनी पुरानी रिकॉर्डिंग है, तो सारी पुरानी चीज़ें क्यों उठकर आ रही हैं? क्योंकि नए में तो कुछ मिल नहीं रहा है। अभी रिसेंट तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि यार सामने वाले बंदे को ब्लेम किया जाए, मुझे ब्लेम किया जाए, क्योंकि सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा है, बहुत स्मूथ चल रहा है। तो क्या करें, तो पुरानी बातों को उठाया जाए। तो कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं जो बिल्कुल हाथ धोकर ही पीछे पड़ गए कि पुरानी बातों को निकाल कर ही कम से कम इसको बस जीने नहीं देना है। तो मैंने उनके लिए वो वीडियो बनाई थी, सॉरी लाइव आई थी, जिसके बाद से ये सारी चीज़ें शुरू हुई। तो अब मेरा कोई वीडियो नहीं आएगा। अब जिसको भी वर्बली जो बातें करनी है, मुझे जितना गिराना है, जो करना है, जो बोलना है बोलो, मैं सिर्फ अपना काम करूँगी। मैं सिर्फ ताशी पर, अपनी फैमिली पर, मुझ पर फोकस रखूँगी, क्योंकि मैं इस चक्कर में काम नहीं कर पा रही हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, जो कुछ हो रहा है मेरा नुकसान हो रहा है, किसी का कुछ नहीं जा रहा है, इज़्ज़त मेरी जा रही है। आप दोनों को तो वाहवाही मिल रही है, आप लोगों को वाहवाही मिल रही है कि वाह बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा जवाब दिया, उनका मुँह बंद कर दिया, उनके साथ आपने, अरे उनको तो ये इसी लायक है। तो ये सब कमेंट देखकर आप लोग खुश रहिए अपने जो भी आपको आपके साथ हो रहा है अभी। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको, किसी की इज़्ज़त गिर रही है तो बिल्कुल और जी जान लगा दीजिए इज़्ज़त गिराने में, लेकिन एक ही बार में कर दीजिए, बार बार नहीं कि फिर अभी 2 महीने बाद फिर उठ कर आएंगे, 3 महीने बाद फिर उठ कर आएंगे, ऐसा मत करिए। मुझे पूरा ही गिरा दीजिए सबकी नज़रों में, एक ही बार में सब खत्म कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत बुरी हूँ। तो जितनी भी मेरी कमियाँ हैं, हो सकता है कि वो अभी तक ऑडियंस के सामने ना आई हों, अगर आपको पता हो तो आप वो सारी कमियाँ मेरी गिनवा दीजिए, है ना? आपको अगर ये सुनने में अच्छा लग रहा है कि आप कितने अच्छे हैं, आपके साथ बहुत गलत हुआ, है ना, आप तो बच गए, तो ऐसा वैसा अगर आपको ये सुनने में अच्छा लग रहा है, या सामने वाले इंसान को कि अरे आप बीच में मत कूदो, वो तो है ही ऐसी, तुम अपनी बीवी के साथ खुश रहो, तो उसको ये सुनने में अच्छा लग रहा है, तो भाई तुम लोग जो अच्छा लग रहा है ना वही काम करो। और मैं तो चाहती हूँ ऑडियंस भर भर के इनको कमेंट करो, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करना कि एकदम छाती फूल के, सीना फूल के इनका चौड़ा हो जाए कि वाह यार क्या काम किया हमने, हमने ये औरत की इज़्ज़त को गिरा दिया। और वो औरत जो कभी तुम लोगों से कनेक्टेड थी, ऐसा भी नहीं कि वो कोई तीसरी महिला थी जो कभी कनेक्टेड थी, उसको गिरा दिया।
तो आप इसमें खुश हो रहे हैं तो इसमें खुश हो लीजिए। अभी मैं कुछ इमोशंस हैं जो कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन रो दूँगी तो उसमें भी सिंपैथी कार्ड प्ले कर रही है। देखो, रोकर अपनी गलतियाँ छुपा रही है। तो भाई मेरा तो रोना भी दुश्वार है, मेरा तो हँसना भी दुश्वार है। मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए अब सारी चीज़ों से, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आप कोई वर्बली वीडियो लेकर आएँगे तो उसका जवाब मैं नहीं दूँगी। हाँ, बहुत ज़रूरी हुआ क्योंकि मैंने पिछली बार यही गलती करी थी कि मैंने सारे इल्ज़ामों को अपने सर ले लिया था। इस बार मैं ये गलती नहीं करूँगी। अगर आप कोई ऐसी वीडियो लेकर आते हैं या फिर कहीं से भी ऐसी बात उठती है जो गलत है, तो उसका जवाब मैं दूँगी। लेकिन मैं ये वीडियो नहीं खेलना चाहती हूँ, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इस बात को यहीं पर ख़त्म करिए। मैं दोनों लोगों से बोल रही हूँ कि इसको यहीं ख़त्म करिए, बात को मत बढ़ाइए, क्योंकि अगर बात बढ़ती है तो वैसे तो मैं कोशिश करूँगी कि ये मेरी लास्ट वीडियो हो, इसके बाद मेरी कोई भी वीडियो ना आए। लेकिन अगर कोई तथ्य सामने आता है, वर्बली बात का जवाब मैं नहीं दूँगी। अगर कोई तथ्य सामने आता है तो मैं ज़रूर से, अगर वो मेरे किसी भी चीज़ को हार्म कर रहा है तो उसका जवाब मैं दूँगी। तो इसी के साथ में करते हैं ये वाली वीडियो को एंड। और आई होप आपको इतनी जो भी मैंने आपके साथ में शेयर किया उसे समझ में आया होगा। कुछ लोगों